Hello friends, today I will teach you types of matrix. How many types of matrix? One by one I will explain you. So first is null और जीरो मैट्रिक्स. फर्स्ट इज नल और जीरो मैट्रिक्स. नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं तुमको बताऊंगा. ठीक है. तो अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स जीरो. ईच एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे इसको ओ से डिनोट करते हैं. जीरो मैट्रिक्स को किसको डिनोट करते हैं? ओ से. जैसे मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स. जीरो 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 जीरो. इसके सभी एलिमेंट्स क्या है? इसका ऑर्डर है दो गुणे दो का. इसमें दो रो हैं और दो कॉलम है. इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है? जीरो जीरो. तो यह हमारा क्या कहलाता है? नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने एक ले लिया जीरो जीरो जीरो. इसमें क्या है? इसमें वन टू थ्री तो कॉलम है और एक रो है. तो वन गुणे थ्री. इसमें इसका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? जीरो जीरो है. तो ये हमारा क्या कहलाता है? नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है. सेकंड वन क्या है हमारा? रो मैट्रिक्स. सेकेंड वन क्या है? रो मैट्रिक्स है. रो मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं. अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रो. ये इंपॉर्टेंट है. ऑफ अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं. जैसे मैंने एक ले लिया. इसमें क्या होती है? केवल एक सिंगल रो होती है. वही हमारा क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है. जैसे एक दो तीन. ये हमारा क्या है? इसका इसमें रो कितनी है? वन. और कॉलम कितने हैं? एक दो तीन कॉलम है. इसमें तीन कॉलम है. रो कितनी है? एक है. तो वन गुणे थ्री इसका ऑर्डर है. ये हमारा क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है. जिसमें केवल एक रो होती है वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है. जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम. जैसे ये ले लिया हमने दो तीन चार पांच. इसमें रो तो एक ही है पर कॉलम की संख्या कितनी हो गई? चार. ये हमारा क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है. इसको एक डिनोट करते हैं. थोड़ी मैं तुमको बता दूं. इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर जिसका ऑर्डर होता है वन गुणे एन का होता है. इसमें कॉलम्स क्या होते हैं? एन होते हैं. और रो तो वन ही होती है. तुमको मैं और एक बात बता दूं. एम को हम डिनोट करते हैं रो से और एन को डिनोट करते हैं कॉलम से. ठीक है. आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो. ठीक है. तो दूसरे में नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम. नेक्स्ट पेज में अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है. ठीक है. नेक्स्ट पेज क्या है? थर्ड वन. थर्ड वन क्या है हमारा? थर्ड वन है हमारा थर्ड वन है हमारा कॉलमन मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स नथिंग बट अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम. अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम. जिसमें केवल क्या होती है? एक ही कॉलम होती है. वो क्या कहलाता है? हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं. जिसमें क्या होनी चाहिए? केवल एक ही क्या होनी चाहिए? कॉलम हो चाहिए. चार पांच छह. इसमें क्या है? कॉलम तो केवल एक ही है और रो कितनी? एक दो तीन. तो इसका ऑर्डर क्या हो? एम गुणे एन होता है. तो मतलब तीन रो है और एक क्या है? कॉलम है. यही हमारा क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. जैसे हमने ले लिया दो चार. इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या कितनी है? एक है दो है. पर कॉलम कितने? एक ही है. कॉलम कितना है? एक ही है. तो यही हमारा क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. इसका इसका वो क्या होता है? ऑर्डर. इसका ऑर्डर होता है एम गुणे एन का. क्या होता है? एम गुणे एन का इसका ऑर्डर होता है. एम गुणे वन का. सॉरी, एम गुणे वन का इसका ऑर्डर होता है. अब इसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्या होता है? फोर्थ वन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल. जो रो की संख्या है, रो की संख्या है और कॉलम की संख्या उसको क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए. वही हमारा क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैंने ले लिया दो चार पांच छह तीन सात. इसमें कितनी रो है? आपको पता है एक रो और दो रो. इसमें दो रो है. कॉलम कितने हैं? वन टू एंड थ्री कॉलम है. तो टू गुणे थ्री इसका ऑर्डर है. जिसका ऑर्डर सेम ना हो वही क्या कहलाता है? हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. एक और ले लेते हैं. जैसे मैंने ले लिया तीन तीन चार पांच छ आठ और नौ. इसमें क्या है? रो कितनी है? एक दो तीन. तीन तो रो है और कॉलम कितने हैं?
2 कॉलम है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, वही हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर 5th वन चलते हैं हम। 5th वन में क्या है, 5th वन में हमने पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix are having same numbers of rows and columns, जिसमें कॉलमों की संख्या और रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, वही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 2 तो क्या है, रो है, और 2 ही क्या है, हमारे कॉलम है। यही हमारे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 गुणे 2, जिसमें m और n की संख्या क्या हो, बराबर हो, वही हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 2 गुणे 2 का था, अब हम 3 गुणे 3 का लेंगे। जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारा क्या कहलाता है, 3 गुणे 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6th वन में चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टाइप्स। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन द मेन और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जीरो ना हो और सारे एलिमेंट्स जीरो हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। a इज इक्वल टू, जैसे हमने ले लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ये भर जीरो नहीं होने चाहिए और सभी एलिमेंट्स जीरो हो, वो क्या कहलाता है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने a इक्वल टू ले लिया यहाँ 2 0 0 4, इसमें देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो नहीं है और बकाया एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, यही हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और आगे जो बचे हुए टाइप्स हैं, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो कमेंट में कमेंट करें, मैं आगे का वीडियो आपको बना के डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।